नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कृष्ण जी हमारे जिले के ही रहने वाले थे। उनका परिवार बड़ा था। पत्नी, माता पिता और 2 प्यारे बच्चे। उनके 2 छोटे भाई भी उनके साथ रहते थे। कृष्ण जी जयपुर में किसी बड़े व्यापारी के यहाँ ट्रक ड्राइवर थे। उन्हें अक्सर अलग अलग शहरों में सामान पहुंचाने के लिए लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता था। अपने काम में वे बेहद ईमानदार और मेहनती थे, जिसके कारण उनके मालिक सेठ रामलाल हमेशा खुश रहते थे। सेठ रामलाल हर महीने कृष्ण जी को अपने साथ डाकघर ले जाते और 1200 रुपये उनके परिवार को मनी ऑर्डर करवाते थे। कृष्ण जी का जीवन अच्छे से चल रहा था। कभी कभी उन्हें लखनऊ और वाराणसी जैसे दूर के शहरों तक भी जाना पड़ता था। एक रात करीब 10 बजे कृष्ण जी अपने ट्रक में सामान लादकर दिल्ली की ओर निकले। उनके साथ उनका सहायक रघु भी था, जिसे वे अपने बेटे की तरह मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। रघु अब ट्रक चलाने में माहिर हो चुका था। उस रात रघु ने जिद की कि वह ट्रक चलाएगा और कृष्ण जी आराम कर लें, लेकिन कृष्ण जी ने मना कर दिया और खुद ट्रक चलाते रहे, जबकि रघु बगल में बैठा रहा। रात करीब 1 बजे जब ट्रक तेज रफ्तार से चौड़ी सड़क पर दौड़ रहा था, कृष्ण जी ने अचानक ट्रक रोका और बीड़ी जलाने लगे। बीड़ी पीने के बाद उन्होंने कहा, रघु, मुझे नींद आ रही है, तुम ट्रक चलाओ। रघु ने खुशी खुशी ट्रक की स्टीयरिंग संभाली और धीमी गति से ट्रक चलाने लगा। आधे घंटे बाद जब उसे लगा कि कृष्ण जी गहरी नींद में सो गए हैं, तो उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और गुनगुनाते हुए चलाने लगा। अचानक उसे पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता हुआ दिखा। उसने सोचा कि वह उसे ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन रघु ने भी ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। कुछ ही पलों में ट्रक रघु के काबू से बाहर हो गया और सड़क छोड़कर एक पेड़ से जा टकराया। हादसे में कृष्ण जी की मौत हो गई, पर रघु बच गया। पास के कुछ ट्रक चालकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और सेठ रामलाल को सूचना दे दी। 4-5 दिन बाद अस्पताल में पड़े रघु को अपनी गलती का गहरा पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया कि जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा कृष्ण जी के परिवार को देगा। सेठ रामलाल ने भी उसे समझाते हुए कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, हम कृष्ण जी के परिवार की मदद करेंगे। कुछ महीनों बाद सेठ रामलाल और रघु ने कृष्ण जी के गांव जाने का फैसला किया। सेठ ने कहा कि वो कृष्ण जी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और उनके भाइयों को काम दिलवाएंगे। एक गर्मी की दोपहर में वे गांव पहुंचे। वहां नीम के पेड़ के नीचे बैठे उन्होंने कृष्ण जी के परिवार के लिए कुछ कपड़े और मिठाई भिजवाई। तभी डाकिया साइकिल पर आया और मणि ऑर्डर देकर चला गया। कृष्ण जी के पिता ने मणि ऑर्डर देखकर कहा, जब तुम आ ही रहे थे तो पैसे डाक से भेजने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर सेठ रामलाल और रघु चौंक गए। मणि ऑर्डर में लिखावट कृष्ण जी की ही थी, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद सेठ और रघु ने कृष्ण जी के परिवार को उनके निधन की सच्चाई बताई, लेकिन यह सवाल बना रहा कि मरने के बाद भी कौन मणि ऑर्डर भेज रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं बहुत जिद्दी हूं, और मैं भी उनसे कहता था कि जब तक मेरा हर बिल मैं खुद भरता हूं, तब तक मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं।
मैं किसी की बात नहीं मानता था और यही जिद मुझ पर भारी पड़ी। हुआ यूं कि मैंने रहने के लिए एक पुराना घर लिया था। ऐसी जगह मिलना मुश्किल था, लेकिन घर के पीछे एक पुराना जंगल था। पर इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे जानवरों से डर नहीं लगता था। खैर, मैंने अपना सामान रोड पर भेज दिया और खुद कार से उतरकर अपने कुत्ते के साथ पैदल चलने लगा। हम जंगल के पास से होकर अपने नए घर की ओर जा रहे थे। मेरे कुत्ते को नई जगह देखकर बहुत उत्सुकता हो रही थी। मैंने उसे खोल दिया और वो जंगल की ओर भागा। जब मैंने पलटकर देखा तो जो गेट मैंने बंद किया था वो अब खुला हुआ था। मेरा कुत्ता पूंछ हिलाते हुए जैसे खुश हो रहा था, मानो उसे कोई और बुला रहा हो। वह जंगल की मिट्टी चाटने लगा। मैंने सोचा कि जानवर अपना इलाज खुद कर लेते हैं, इसलिए उसे छोड़कर मैं घर के अंदर चला गया। घर में घुसते ही मुझे अजीब बदबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां जिंदा इंसान को दफना दिया हो। घर भी अजीब तरीके से साफ सुथरा था। जब मैं पहली बार घर देखने आया था तब ऐसा नहीं था। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को नई जगह की खुशी में पार्टी दी। पार्टी देर रात तक चली। मैंने काफी एंजॉय किया और ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। जब सोने के लिए कमरे में गया तो अगली सुबह मेरे बेड साइड टेबल पर ताजा चाय रखी हुई थी। मैंने सोचा कि ये मेरे दोस्त राहुल का काम है, जिसने कल रात चुपके से चाय बना दी होगी। मैंने फोन उठाकर उसे कॉल किया, पर उसने बताया कि वो 2 दिन से आया ही नहीं था। मैं परेशान हो गया। फिर मैं छत पर ताजी हवा लेने गया, जहां मैंने जंगल के पास एक लड़की को देखा। वो वहां अकेली घूम रही थी। मैं थोड़ा डर गया और वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। तभी फोन पर कॉल आया। अंकित, दरवाजे पर एक लड़की है, जरा खोल कर देखो। मैं गुस्से में बोला, कौन हो तुम? उधर से आवाज आई, अभी तो बस शुरुआत है, देखो आगे क्या होता है। मैं घबराया हुआ था और फिर से सिगरेट पीने लगा। तभी कमरे के अंदर से आवाज आई, इधर भी देना भाई। ये किसी लड़की की आवाज थी। जब मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की सामने खड़ी थी जो जंगल में घूम रही थी। उसके सिर से खून बह रहा था। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अगली सुबह मेरा कुत्ता घर के बाहर मरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मार डाला हो। मेरा दिल टूट गया। मैं भागकर अपनी कार में बैठा, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, मैं बार बार उसी घर के पास लौट आ रहा था। मैं समझ चुका था कि इस जगह से भागना आसान नहीं है। वहीं एक आदमी सिगरेट पीते हुए मेरी तरफ आया और बोला, क्या हुआ, बच्ची दिखी या उसकी मां? ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि पहले यहां सुमेरिया नाम की एक फैमिली रहती थी। एक रात सुमेरिया को पता चला कि उसकी बेटी उसकी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी और किसी और के बीच का रिश्ता है। उसने गुस्से में अपनी पत्नी, बेटी और उस आदमी को मार डाला। तभी से यहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। मैंने उससे पूछा, आपको ये सब कैसे पता? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं रहता हूं। फिर उसने कहा, यहां से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, भगवान का नाम लेते हुए निकलना। और हां, जो चाय तुम्हारे टेबल पर थी वो सुमेरिया ने ही बनाई थी। मैं बिना वक्त गंवाए वहां से भागा। जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, मैंने एक गाड़ी रोकी और वापस शिमला चला गया। मैंने कसम खाई कि कभी वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।